तो मैं ना बहुत ज्यादा रोई हुई हूँ। मेरे घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। तो जब मेरा व्लॉग खत्म होता था मैं बेड पे जाके रोती थी, ऊपर आसमान को देख देख के मैं रोती थी। मैं रोना भी नहीं चाहती थी लेकिन मेरे आंसू आ ही जा रहे हैं, बिकॉज तकलीफ वाली चीज को फेस करके निकली हुई हूँ। प्रॉब्लम से आपको अल्लाह ताला निकाल सकते हैं, जान निकल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं उस जिंदगी की कंडीशन को भी फेस किया हुआ है मैंने। ज़ैनब जलने की स्मेल आ गई है, जल गया, बंद करो उसको। घर पे पार्टी शार्टी होगी यार, लाइव खाना शाना होगा। तो मुझे किसी ने पसंद नहीं किया तो फिर मैंने कहा बाढ़ में जाए दुनिया। यार ये दोनों ही डिफरेंट है और नए हैं यार। मतलब टिकटॉक डालना शुरू की, रातों रात वायरल हो गई। बीच में आना शुरू हुआ यार अपने को मैसिव वाला हेट। कोई मेरे को पागल बोल रहा है, कोई क्रिंज बोल रहा है, कोई छपरी बोल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फातिमा फैसल व्लॉग्स। क्या हाल चाल भाई साहब? मैं खा लूंगा, बस मेरे ही व्लॉग का जो है आपको इंतजार होगा। कल के व्लॉग के नीचे आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया भाई साहब के मेरी आंखों से जो है ना वो टिप 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 आंसू बहे यार। लाइक आप लोगों के बगैर 4 मिलियन कंप्लीट करना तो पॉसिबल ही नहीं था यार, सवाल ही नहीं उठता। कल वादा किया था कि आज के व्लॉग में बताऊंगी कि जर्नी मैंने कैसे कंप्लीट की, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और क्या क्या उसका सॉल्यूशन था, सब आप लोगों को बताऊंगी। इतनी देर तक जो है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके मच्छर चला जाए यहाँ से, बेल आइकन को प्रेस करके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो। टिंगलिंगलिंगा टिंगलिंगलिंगा टिंगलिंग। यार अभी मैं इतना बुरा डरी हूँ ना, मेरे को लगा कि कोई चुड़ैल खड़ी है मेरे आगे, लेकिन ये पागल पोचा जो है वो पड़ा हुआ है ऊपर वाइपर के लगा हुआ है। पागल ना होता, मुझे लगा कोई खड़ा हुआ है यार। अभी मुझे जो है ना वो हार्ट अटैक आ जाना था। कोई और ना डरे इसलिए उतर यहाँ से, चल एओ उतर चल। खारी खारी अब हाथा में। और भाई साहब एक जगह से जो है वो नजर हटती है तो दूसरी जगह पे पड़ जाती है। अब ये देखो, ये साबुन 2 कलर का, वो भी यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या साबुन कर रहा है? इसको तो वॉशरूम में होना चाहिए ना यार। बात तो सही है। और यहाँ पे 2 साबुन आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी वखरी प्यार मोहब्बत चल रही है यार। देसी घरों में ना यही सब होता है। औलाद कहीं प्यार करे वो कबूल नहीं, लेकिन जो है बाकी सारी चीजों को आपस में मिलाई जाओ। ओए होए 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 होए। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। फातिमा भी आपके लिए किसी आपके फैन ने फूल भेजे। वाह जी वाह, 4 मिलियन की खुशी में किसी फैन ने मुझे फूल भेजे। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाय हाय यार इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, आज मुझे फूल मिल रहे हैं। पता है मेरे दिल में दुनिया जहान की पहले तभी होनी होती है जब मेरा व्लॉग बन रहा होता है यार। और नहीं फातिमा भाभी, मैं बुके लेके आया है। कोई और भी फूल लेके आया है? जी ना कर, झूठ बोल रही है। अल्लाह की कसम, कोई खड़ा हुआ है बुके लेके। फातिमा भी मैंने कहा था ना आपके लिए फूल आया है। वाह ये फंस गया। फातिमा ये क्या कर रही थी? मुझे ऊपर तक आवाजें आ रही है सोफा के स्प्रिंग की। क्या मतलब? तुम ये सोफा में उछल रही थी? नहीं स्प्रिंग टूट गया, पूरा सोफा जाया हो जाना है। यार मम्मा मैं नहीं उछल रही थी इसके ऊपर, आपको किसने कह दिया? अरे झूठ बोल रहा है। ये सोफे वगैरह इतना गंदा किसने किया? अरे वो हेल्पर साफ कर रही थी तो उसने बेसिकली सारा कुछ नीचे रखा है। फातिमा झूठ ना बोला, मुझे तेरी चीखों की आवाजें आ रही थी। क्या? तेरी चीखों की आवाजें आ रही थी। मैं तो यहाँ इधर ही बैठी हूँ, आपको क्या लगता है मैं इस जगह से हिली तक नहीं हूँ? अपना व्लॉग दिखा, क्या दिखा अपना वीडियो दिखा मुझे। कल अपलोड होगी, देख लेना। यार मैं कहाँ उछली हूँ, चुप करके यहाँ पे बैठी कॉफी पी रही हूँ। मामा आपको ना मेरा ख्याल है किसी और चीज की आवाज आई होगी ऊपर, मैं तो इधर बैठी हुई, इजी सीन है। फातिमा भी आप तो छा गई हैं, फूल ही फूल आई जा रहे हैं। यार तो और क्या, एक और फूलों का बुके आ गया यार। इतना स्पेशल फील हो रहा है ना भाई साहब, मजा आने लगा है अब मेरे को जिंदगी जीने का। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब आपस में ना प्लानिंग करके मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक फूल मुझे मिली जा रहा है। ये क्या लफड़ा है यार, लेकिन जो भी है मजा आ रहा है यार। ऊपर आई हूँ तो इधर भाई ज़ैनब तुम तैयार होके कहाँ जाने की तैयारियों में हो? वीडियो बनानी है यार। मुझे लगा आज भी कहीं जाने के इसके प्लान है यार। नहीं, आज मेरे कहीं जाने की प्लान नहीं, वीडियो बनानी, काम भी करती हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है काम कम और आराम ज्यादा करती है। खैर मैंने जो है ना सबको बता दिया है कि कल घर पे है 4 मिलियन की सेलिब्रेशन। घर पे पार्टी शार्टी होगी यार, लाइव खाना शाना होगा और रेड कपड़े पहन के आने हैं सबने, क्योंकि यूट्यूब का थीम ही यार ये है। तो कल का व्लॉग नहीं देखना आपने भूलना, मैं सबको भी बता देती हूँ। तुम्हें मिल गया है ना कल की पार्टी का इनविटेशन? फातिमा मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं तुम्हारे साथ की ही कैंडिडेट हूँ, ठीक है ना? कैंडिडेट हो के पागल हो गई हो? मैं वो हूँ, लाइक मेजबान हूँ। नो, कल की सारी पार्टी मैं अरेंज करवा रही हूँ यार, तो तुम सिर्फ वहाँ पे खाने खाने आओगी। फिर तो मजा आने वाला है। कल मैं रेड कलर की साड़ी पहन जाऊँ। ओए ओए ओए, फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। चमक छल्लो का देखेंगे। फुल
तैयार हो। रेड रेड सबने बनना है, सही है। रेड साड़ी। शिकल ना निकलेगा, ये सारे लाल बन के आएंगे और मैं पहनूंगी व्हाइट सूट यार। फातिमा तुम्हें सुबह से लाइक इतने फ्लावर्स आ चुके फिर से आए भाई साहब, जलो मत जलो मत, स्मेल आ रही है यहाँ तक, जलने की स्मेल आ रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। यार मैं तुम्हारे लिए खुश हो रही हूँ, पागल हो गई हो तुम, हद है। मैं खुश तुम भी देखने आई हो बाहर मेरे फूल सड़ रही हो। देखो देखो देखो, किसने दिए? फैंस ने। वाह बहुत प्यारे हैं यार ये वाले तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वाह, इस फूल के बारे में क्या ख्याल है? ये फूल नहीं, ये कांटा है। और इस फूल के बारे में क्या ख्याल? ये बदबू है, फूल नहीं। यार तुम लोगों को पता, सुबह से मुझे फूल पे फूल मुड़ी जा रहे हैं, जैसे सबको पता लगा कि मेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। कितने प्यारे हैं यार, ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट है और नए हैं यार, मतलब अच्छे। ज़ैनब के हाथ वाला देख कितना प्यारा है यार। अब देखना मेरी दोनों बहनें पता है क्या करेंगी, इसके साथ जो है वो पिक्चर्स बनाना शुरू कर देंगी। नहीं अभी नहीं हमारे। ज़ैनब तुम्हें पता लग गया ना कल कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं? रेड, लाल परियां बनना है कल। कहना है तूने रेड फ्लैग है तो क्वीन बन जा मेरे दिल की क्वीन। राबिया और उसके जोक्स उफ़ल्ला। और ज़ैनब तुम ड्रायर बंद कर दो, व्लॉग में पूरी छाप मुंह 5-3 रिकॉर्ड होती है। यार ये किसके काम है? अपनी स्मेल से भरी हुई सॉक्स सारी की सारी इधर फेंक दिया। मैं भी कहूँ कि ये कौन, मेरी बहनों का कुछ भी नहीं हो सकता। इतना ऊंची ऊंची ड्रायर लगाया हुआ। ज़ैनब जलने की स्मेल आ गई है। जल गया, बंद करो उसको, तुम्हारे बाल अंदर ही अटक गए हैं। मजाक मजाक। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे पहले एक बात बताओ, वो बाहर स्मेली सॉक्स तुमने रखी हैं? नहीं अच्छा मुकर गई हो, सॉक्स पहनी नहीं है। गजनी बन गई हो। पहनी नहीं आज तो मैं बाहर ही नहीं गई आज। अच्छा ठीक है, बालों को तो तुम ऐसे ज़ैनब करती हो ना, एक दिन गंजी हो जाओगी तुम। नहीं होती हूँ, वीडियो बनानी है। इसने पूरे घर में ड्रायर का शोर मचाया था, उसको छोड़े यार। यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं फूल जो आज के दिन मुझे रिसीव हुए हैं। खुशी हो रही है यार, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर पे फूल आएंगे, लेकिन मेरे घर पे इतने ज़्यादा आज फूल आए हैं, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है यार। तो मैं ना आपको बताती हूँ कि ये 4 मिलियन आज जो मैंने अचीव किए हैं, और मैं जो है वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी से व्लॉग्स अपलोड करती रही हूँ, इसके पीछे आखिर बैकएंड की कहानी क्या रही है। मैं ना एक नॉर्मल सी सादा सी लड़की हूँ जिसको सिर्फ और सिर्फ शौक है ज़िंदगी को एंटरटेन करने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस दुनिया में सिर्फ एक बार आई हूँ, ठीक है? तो खुल के जीना चाहती हूँ मैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार जब मैं छोटी होती थी ना, तो मेरा सिर्फ जिंदगी में एक ही मकसद था कि मैंने ना जिंदगी को फुल मस्ती से जीना है। और जब मैं मस्ती से जीने लगी ना, तो किसी ने भी मुझे पसंद नहीं किया, मैं किसी की भी फेवरेट नहीं थी। तब ना बड़ा अजीब सा लगता था यार, काश मैं भी किसी की फेवरेट होती जब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीकों से जीने लगी। मुझे किसी ने पसंद नहीं किया, तो फिर मैंने कहा बाढ़ में जाए दुनिया, मैं तो ऐसे ही जीऊंगी जैसा मेरे को जीना है। जलवा है हमारा। मैंने दुनिया के ऑपोजिट खुद को सिलेक्ट किया, एंड आज मुझे बहुत प्राउड है। कसम से मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। मुझे कोई बंदा दूसरा कहेगा ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं खुद की सुनूंगी। मेरी जिंदगी है, मैंने कल को मर खप जाना है, तो मैं क्या तुम लोग की सुनूं? तुम लोग अपनी जिंदगी है, तुम लोग अपनी मस्ती करो। मैं अपनी मस्ती करती थी यार ऐसे ही। मैं हर जगह खड़े होकर गप्पे लगाना शुरू कर देती थी, अपने घर के राज उगलना शुरू कर देती थी। तुम्हें पता है आज ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, मेरी नानो आई, उन्होंने मामा को इतने पैसे दिए, मामा को जो है वो इतनी ईदियां मिली, फलाना ढमकाना। मैं घर के सारे राज खोल दिया करती थी। इस बात तो मुझे मामा से 2 बार जूते भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बाज फिर भी नहीं आई। मैं फिर भी घर के राज जहाँ खड़ी होती वो बोला पटर 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 पटर, आपको पता है ऐसे वैसे। मैं मतलब मेरी बहुत गंदी आती, लेकिन अब वो चली गई है। अच्छा यार जब मैं छोटी थी तब मेरी एक और गंदी आदत थी। मामा घर से पैसे मुझे बिल्कुल नहीं देती थी, तो मैं क्या करती थी, कभी किसी के बैग से पैसे निकाल, जहाँ देख रुपया है वो निकाल, आइसक्रीम में खा, चिप्स खा, क्योंकि मामा ये सब चीजें खाने से मना करती थी कि अनहेल्दी है। मैं कहती थी बाढ़ में जाए यार, मेरे को तो जो है वो बस करना है, खाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अकल आती गई। क्यों? क्योंकि मेरे पैसे भी चोरी होना शुरू हो गए। मुझे तब सबक सीखने को मिला कि अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी गलत होता है। मैंने अल्लाह ताला से माफी मांगी और इस काम को मैंने कभी दोबारा रिपीट नहीं किया। तब मैं बहुत छोटी थी। खैर तब मैंने ना अपने दिमाग में एक बात डाली, पैसा होगा तो वो मेरा खुद का कमाया हुआ ही होगा, मुझे कोई दूसरे का पैसा यूज नहीं करना। तो बस वो सर पे ना तब एकदम से जुनून सवार हो गया, कुछ बनना है, कुछ करना है। लेकिन क्या करती, कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। चुपचाप जो है ना जिंदगी में मस्ती करने लग पड़ी, खाती थी, पीती थी, सोती थी, मस्ती करती थी। तब मैं थोड़ी भूखी भी होती थी, किसी के घर खाने पे जाती थी तो ज्यादा खाना खाना शुरू हो जाती थी, मतलब इस तरह करती थी। बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों मैं ऐसी ही थी यार, मैं ऐसी ही थी, मैं जैसी थी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। किसी के घर दावत पे गई, वहां पे मुझे लेग पीस नहीं मिला तो मैं वहां बैठे बैठे रोना शुरू हो जाती थी। मामा कहती थी चुप कर जा, थे अगर नक कटान नहीं है तू, तेन घर च मुर्गी नहीं लाती। मैं कहती थी यार मम्मा वहां सब देख रहे हैं कि दावत पे आकर रो रही है, इसको लेग पीस नहीं मिल रहा।
तो मतलब मैं इस टाइप की थी, जिंदगी ऐसे जिया करती थी मैं। उसके बाद जो है ना 2020 स्टार्ट हुआ, कोविड आया, लॉकडाउन लग गया, मैं बैठ गई घर। तब मैंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट बनाए, टिकटॉक डालना शुरू की, रातों रात वायरल हो गई। तो खैर फिर जो है ना वहां से एक बड़ा मैसिव फेम मिला, बड़ी खुशी हुई, रातों रात ई-स्टार बन गया यार मैं तो। ब्रांड है ब्रांड। वो बड़ा एक मजे का एरा था जब मैं जो है सारे कैरेक्टर्स खुद बन लिया करती थी। फिर वहां से आहिस्ता 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 ना मुझे पता लगा यार यहाँ से तो पैसे भी आते हैं, कैंपेन्स आई, ब्रांड्स आए। मैंने कहा वाह अब ठीक है ना, ये है ना मेरे टाइप का काम, मस्ती भी चलेगी और पैसा भी आएगा। तो मैंने फिर जो है ना वो जोशो खरोश से दब दबा के टिकटॉक बनाना शुरू कर दी। ये सब मस्ती शुगल चल रहा है, बीच में आना शुरू हुआ यार अपने को मैसिव वाला हेट। क्या मतलब, ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये कैसे कर रही है, ये सांस क्यों ले रही है, ये जिंदा क्यों है, इसकी 2 टांगे क्यों हैं, इसकी 2 आंखें क्यों हैं, इसका नाक क्यों है, इसके सर पे मुंडी क्यों लगी है। मतलब लोगों ने लेम हेट फेंकना शुरू कर दिया। मेरे को लगा मसला मेरे में ही है यार, मतलब खराब मैं ही हूँ, बचपन से अब तक ना मेरे में ही खराबी है। आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, कोई मेरे से बात करता है उसका जवाब मैं बाद में देती हूँ, रोती मैं पहले हूँ। वही सब मेरे पे एक रोस्ट वीडियो किसी ने बनाई, उसमें लड़कियां कैसे कर रही, ओ भाई ऐसा भी करती है। और आज वो बंदी ने अपना लाइक्स छुपाए हुए। हम तो छपरी क्रिंज बन के भी आज यहाँ तक पहुंच गए, इतने फूल आ गए हैं घर पे। क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही असूल है, मैं नहीं बदलूंगी, मैं ऐसी ही हूँ, मैं शुरू से ऐसी हूँ और मैं एकदम ओरिजिनल पीस हूँ। दिल से बात करती हूँ, जो मेरे को बुरा लगता है मैं मुंह पे बोलती हूँ, जो नहीं लगता मैं कहती हूँ बाहर में जाए खसमान का, आपको नहीं कह रही, ठीक है। और मैं खुद के लिए एंटरटेनमेंट की एक दुकान हूँ यार। वो फर्स्ट रोस्ट वीडियो थी जो किसी ने मेरे पे बनाई थी और मेरे को नहीं पता था कि कोई मेरे को इस तरह इतना मैसिव हेट भी करेगा। मैं रोना शुरू हुई, मैं बहुत रोई, अपनी माँ के गले लग लग के रोई। मामा कहती कोई गल नहीं, मामा ने बहुत ज्यादा उस टाइम मुझे चुप करवाया और मैं बहुत रो रही थी उस टाइम। और मैं कह रही थी मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ वीडियोस ही बनाती हूँ टिकटॉक पे, जब दूसरों के पैसे चुराओ तब इनको मसला, खुद कमा के खाओ तब इनको मसला। तो क्या करें यार। यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं ना, हर कोई डीप डाउन पैसा कमाने ही आया है। सबको पैसा ही कमाना होता है, अपनी दुकान ही चलानी होती है यार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने खुद को समझाया कि फातिमा अगर कोई तुझे हेट कर रहा है और उस बेचारे की दुकान चल रही है तो इसमें तुझे रोने की क्या बात है। मेरा पुत्र शेर है, तू तो यार खुद को प्राउड फील करवा कि तेरी वजह से लोगों की दुकानें चल रही हैं, उनका रोजगार चल रहा है। मैं खुश हुई तब। मैंने कहा बल्ले 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 बल्ले, हेट किन्नू नहीं मिलता, चेक करेंगे तरक्की पुत हेट मिलूगी। तो मैं ना सिद्धू की फैन हो गई ब्रो। वो जो लिरिक्स लिखता था, ओ उफ उफ उफ, अमेजिंग रियलिटी, मेरे साथ वो सब होता था। वो जो मेरा फर्स्ट रोस्ट वीडियो किसी ने बनाया था ना, मैं तब रोई थी। और उसके बाद आज तक मेरे को इतने लोग नफरत करते हैं, इतने लोग बुरा कहते हैं, मेरे को कोई परवाह ही नहीं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, लिटरली अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे को हेट करे, कुछ भी करे, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? कसम से यार, जिंदगी में कभी इस स्टेज पे आके देखना जहां पे आपको फर्क भी ना पड़ रहा हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इतना मजा आता है जिंदगी जीने का भाई साहब, मैं बता नहीं सकती। दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं, कोई मेरे को पागल बोल रहा है, कोई क्रिंज बोल रहा है, कोई छपरी बोल रहा है, फर्क पड़ना जब बंद हो जाता है ना, असली मजा तब शुरू होता है जिंदगी जीने का। क्योंकि अगर आप जिंदगी में टेंशन लेने बैठोगे ना तो बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा। क्या आप ना स्ट्रेस में आके बहुत ज्यादा बीमारियां ले बैठोगे अपनी बॉडी के अंदर, तो उससे लाख गुना बेहतर है कि खोपड़े में कोई बात डालो ही ना यार। जो बोल रहा है भौंकी जा मेनू की। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है ना, तो हमेशा कुछ भी आपके बारे में नेगेटिव हो रहा है ना, उसको सोचना छोड़ दो। अच्छा, फिर ना मैंने लोगों की एक अजीब सी साइड और देखना शुरू की। अगर आपने ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड बैग नहीं पकड़े हुए, या आपके पास कोई अच्छी महंगी गाड़ी नहीं है ना, तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। छपरी, सस्ती, ये क्या ऑल्टो गाड़ी में आती है, फल्ला, नेक्स्ट टाइम ना इससे मिलना यार, ये तो बहुत, मतलब इस तरह अपने आप को ये लोग समझते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे शक्लें बनाते हैं, 2-3 हजार की जूतियां पहनते हैं। 3 हजार का जूता है, हमें देखो हम कितने गुच्ची, शनाल, पराडा 8-8, 9-9 लाख रुपए की चीजें पहनती हैं। ये सब मैटर नहीं करता, ब्रांड ब्रांड ब्रांड, ब्रांडेड चीजें, हम तो सिर्फ ब्रांडेड बैग ही पकड़ते हैं। कितने का है? 5,000 का बैग है तुम्हारा, मेरा देखो 15 लाख का है। और ये लोग पता है क्या करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता कहते हैं ची ची, और जिनके पास पैसा होता है जी 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 जी। और मैं कहती हूँ हट बे, आज मेरे पास हर चीज खरीदने के पैसे हैं, जो मेरे को खरीदना ही नहीं है, जो
मेरी मर्जी ब्रो, मैं सादा कपड़ों में खुश हूँ, मैं उन्हीं पैसों से जो है वो किसी की हेल्प कर दूं, मैं किसी बच्ची की फीस पे कर दूं, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे 4 बैग पकड़ के अकड़ के नहीं चलना। इंसान को इंसान समझ के मिलो, ना कि उसका लिबास देख के मिलो। बड़ा बुरा बुरा फील होता था, ऐसे गुर्बत फील होती थी, ऐसा लगता था गरीब गरीब। काश मेरे दादा ने भी इंडिया में जो है वो हवेली ना बेची होती तो आज मेरे पास भी इतना पैसा होता। क्या करे यार, नहीं था पैसा इतना, खुद कमाया है। बताते बताते ना एकदम से रोना आ गया ऑफ कैमरा, तो मैंने कहा थोड़ा खुद को काम डाउन करते हैं और आपसे बात करते हैं। सारी जिंदगी मैंने कभी किसी की जी नहीं की और मेरे से होती भी नहीं है। अब समझ में आई है, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता, गरीब वो होता है जिसके पास जमीर नहीं होता। खैर, ऐसे लोगों को डील करना, नेगेटिविटी को फेस करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक्चुअली में पता है किस चीज से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मैं ना जिंदगी में तकरीबन हर जंग से लड़ना सीख गई हूँ। एक चीज से जो है ना वो मेरे से लड़ा नहीं जाता। जब आपको बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द या तकलीफ होती है ना, तो वो जब आपसे सही नहीं ना जा रही होती। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी कमर का प्रॉब्लम था और मुझे बहुत दर्द होती थी, और वो कभी भी किसी भी टाइम शुरू हो जाती थी। जब भी मेरी कमर में दर्द स्टार्ट होता था ना, तो वो इतना स्वेयर होता था ना, जान निकलने वाली बात थी। मैं इस तरह बर्दाश्त करती थी। उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही था, या तो आप सर्जरी करवा लो, तो आप पेन किलर्स खाते रहो। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। मैं सुबह उठती थी, व्लॉग बनाती थी, रात को जब मेरा व्लॉग खत्म होता था मैं बेड पे जाके रोती थी। तकलीफ। तब ना पूरे घर वाले लाइक मेरे सो रहे होते थे रात के टाइम पे ना, और मेरी आंख खुल जाती थी दर्द की वजह से। और मैं पेन किलर्स कम खाती थी यार, कि उसका भी साइड इफेक्ट हो जाता है। मैं इतनी दर्द बर्दाश्त की हुई है ना यार, और वो चीज को आज भी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मुझे वो ना डर लगता है। जिंदगी में मैं कभी किसी चीज से नहीं डरी, लेकिन वो दर्द ने ना मुझे डरा दिया यार। और मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी किसी इंसान को ना आपको जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता यार कोई अपनी जिंदगी में किस बीमारी से लड़ रहा है, किस चीज को फेस कर रहा है। वो जब मेरे ऊपर तकलीफ आई, मैं छत पे चली जाती थी यार, और मैं रोती थी आसमान की तरफ। ऊपर आसमान को देख देख के मैं रोती थी। मैं रोना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे आंसू आ ही जा रहे हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी स्वेयर कंडीशन। मैं रोती थी ऊपर आसमान को देख देख के अल्लाह ताला प्लीज हेल्प मी। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। मुझे बहुत ज्यादा डर सा लग गया हेल्थ कंडीशन से लेके, और मैं उस चीज से भी लड़ी हुई हूँ। मुझे अभी क्यों रोना आ रहा है, और रोना ही जा रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोऊं। खैर, मैं क्यों रो खैर, बहुत ज्यादा एक तकलीफ वाली चीज को फेस करके निकली हुई हूँ। उस चीज को फेस करने के बाद ना मुझे लगता है यार, अब ये छोटी मोटी जिंदगी की तकलीफें मैटर नहीं करती। एक्चुअली मैं जो आपको थोड़ी सी व्लॉग रोक देती हूँ, मैं बहुत रोना शुरू हो गई। आप अपने आसपास लोगों को देखते हो, वो सब खुश है, सबकी जिंदगी ठीक है, सिर्फ तकलीफ आपको ही हो रही है। और ना वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है उससे निकलना। सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम से आपको अल्लाह ताला निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी इंसान के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको इस कंडीशन से, इस दर्द या तकलीफ से छुटकारा दे सके। तो मैं ना बहुत ज्यादा रोई हुई हूँ। मेरे घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। मैं अपने कमरे में उठ के दीवार के साथ लग के जमीन पे बैठ जाती हूँ, और मैं कहती थी ये क्या हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब मैं ऐसे कहना शुरू कर देती थी। और मैं अभी भी जब भी मैं कभी कोई दुआ मांगने लगती हूँ ना, मेरी पहली दुआ यही होती है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को कोई घर गाड़ी महंगी चीजें नहीं चाहिए, बस अल्लाह ताला ना हेल्दी लाइफ होती है ना, एक हेल्दी बॉडी, और लाइक मुझे वो चाहिए, दैट्स इट। तो वो बड़ी एक पेनफुल कंडीशन थी कि जब मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हॉस्पिटल्स के बहुत ज्यादा चक्कर लगा रहे हैं, और मुझे तो फिर कभी कभी ऐसा फील होना शुरू हो गया कि हॉस्पिटल मेरा दूसरा घर है। मैं जिंदगी में इतनी दफा हॉस्पिटल गई हुई हूँ, इतनी दफा, कि मुझे ना वो नया नहीं लगती वो चीज। लेकिन मैं कहती हूँ जो होता है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
मैं उस कंडीशन में भी रातों को रो के सुबह उठ के व्लॉग्स बनाती रही हूँ, आपको एंटरटेन करती रही हूँ, और मैंने कभी किसी को फील ही नहीं होने दिया कि मैं मतलब इतना इतना रोती रही हूँ, आंखें पकौड़े जैसी मेरी मोटी मोटी हो जाती थी। मैं हमेशा हंसती रही हूँ। सहा नहीं ना जाता जब आप कहते हो कि यार अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, बस जान निकल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं उस जिंदगी की कंडीशन को भी फेस किया हुआ है मैंने, कि मेरा दिल करता था ऐसा मेरी जान ही निकल जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का बहुत 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 थैंक यू कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और मेरे 4 मिलियन आप लोगों ने, मैं रो रही हूँ बार बार, हालांकि मुझे रोना इतना नहीं चाहिए, और आप लोगों ने मेरे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं। और आपको पता है मैं जिंदगी में कभी भी किसी की फेवरेट नहीं रही, लेकिन जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग मेरे एडिट्स बना के कह रहे हो तो फातिमा फेवरेट है, तो मुझे बड़ा खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है यार खुशी फील होती है, वो ये चीज पढ़ के या देख के हो जाती है। मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस या ब्रांड के लेबल्स लगे हो वैसी लड़की नहीं हूँ। आपके सामने देखो, अगर मैं सादे सादे कपड़ों में ही रहती हूँ और लाइक आई एम वेरी सिंपल गर्ल। मुझे अगर अब कोई चीज कहता ना क्या चाहिए ले देते हैं, मैं कहती तेरे को कुछ चाहिए तो तू बता, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरी बॉडी रिकवर हो, मैं अच्छा खाऊं, नींद आए मुझे अच्छे से, और मैं बस अच्छी लाइफ ऐसे मेरी। तो बस ये मेरी स्टोरी थी जिंदगी की। मैं हर जंग से लड़ सकी हूँ, लड़ सकूंगी, लेकिन इस जंग से जो है ना मेरे से लड़ा नहीं गया था, और मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत यहाँ पे हार दी थी। लेकिन मेरे घर वाले मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे देखा हुआ इस कंडीशन में मैं रोती तड़पती फिरती इधर उधर, पापा मुझे दवाइयां दे, मामा मेरी टेक केयर कर। फिर फील होता है कि कौन अपना है कौन बेगाना है। दोस्त तो यार आते हैं जाते हैं, आपको पता है स्टेज पे आके कोई दोस्त बनता भी नहीं है, सब आपका फेम देख रहे होते हैं, 4 पैसे हैं इसके पास, दैट्स इट। एक्चुअली आपकी टेक केयर घर वाले ही करते हैं। मेरी बहनों ने मेरी बहुत टेक केयर की है, मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत टेक केयर की है, तो वही लोग मेरे लिए स्पेशल है यार, दैट्स इट। चलो अब ज्यादा नहीं रोना यार, इजी हो जाते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि अब ना भैया मेरे को परवाह ही नहीं है, मैं इसलिए जो है ना वो खुद ही को खुश कर लेती हूँ और फिर मस्ती करना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई मैं जो हूँ ना वो एक चलता फिरता मस्ती का घर हूँ, मतलब खुद को खुश रखना मेरी खुद की जिम्मेदारी है यार। ये कितनी औसम है यार। तो बस अब जो है मैं खुश हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, एंटरटेन होती हूँ। देखो जरा कितना ज्यादा फूल आए हैं, लोग मेरे से इतना इतना प्यार करते हैं। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी में कोई गोल अचीव करना चाहते हो ना तो लगे रहो, मिल जाएगा, एक दिन मिल जाएगा। कुछ भी, लाइक अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको जो है वो एक डिजाइनर बनना है, व्लॉगर बनना है, कुछ भी लाइक करते रहो यार, एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। और अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना तो उससे भी एक दिन निकल आओगे इंशाल्लाह। तो चाय पीते हैं और जो है वो अपना मस्ती वाला मोड दोबारा से ऑन करते हैं। तो ये थी मेरी एक स्ट्रगल की स्टोरी। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। होप सो कि आपको मेरी जो है वो स्ट्रगल स्टोरी अच्छी लगी है। अगर तो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके टन 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 अब 5 मिलियन कर दो।